डियर फ्रेंड्स, आज का विषय है 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। जो पेरीसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन का एक पार्ट है उसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जैसा लिखा है ये 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, इस रीअरेंजमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही मैं डील करूँगा, डिस्कस करूँगा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट की सहायता से इससे रिलेटेड जो रीअरेंजमेंट हैं जैसे कोप रीअरेंजमेंट, प्लेजर रीअरेंजमेंट, आपसी कोप रीअरेंजमेंट, एजा कोप रीअरेंजमेंट आसानी से समझ जाएंगे। तो आज का विषय है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो इसका जो पॉइंट है एक्चुअली होता क्या है, ये 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता क्या है। इसमें शिफ्ट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद इन ए मॉलिक्यूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करता है। तो जैसा इसका विषय है 3 सिग्मा है, तो जो सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करेगा वह 1 पोजीशन से 3 पोजीशन को शिफ्ट करता है। इसके शिफ्टिंग से होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस यह है कि इस रीअरेंजमेंट की सहायता से हम मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जनरेट करते हैं, जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक इम्पोर्टेंट माध्यम है। तो लिखते हैं कि द शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद इन ए मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 पोजीशन टू 3 पोजीशन टू फॉर्म ए न्यू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन द प्रोडक्ट। तो शिफ्ट किसका हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है विद इन दी मॉलिक्यूल, जिसका मतलब कि यह जो रीअरेंजमेंट है वह इंट्रा मॉलिकुलर है। किस पोजीशन से, 1 पोजीशन से कहाँ जा रहा है, 3 पोजीशन पर जा रहा है। जाने से होगा क्या, एक नए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट के अंदर। इसी को हम कहते हैं कि यह 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। यह 1 पोजीशन इसका ओरिजिनल पोजीशन है और 3 जो पोजीशन है यह आफ्टर माइग्रेशन की पोजीशन है। तो हम लिख दिए हैं कि शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद इन ए मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 पोजीशंस टू 3 पोजीशंस टू फॉर्म ए न्यू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन द प्रोडक्ट इज नोन एज 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। इसमें क्योंकि ये विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर इन नेचर। इसका जो नेचर है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर है इन नेचर। ये आपकी बेसिक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। मैं इसको मिटाने नहीं जा रहा हूँ, आपको देख लीजिए। अब हमें आपको ये बताना है कि कैसे लोकेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कैसे लोकेट करेंगे या सिग्मा बॉन्ड को कैसे वो करेंगे। तो कहते हैं कि शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बेटर होगा, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बेटर होगा। The shift of sigma bond within a molecule from 1 position to 3 positions to form a new carbon-carbon sigma bond in the product is known as 3 sigma tropic rearrangement. This rearrangement is intramolecular in nature. अब इसमें हमको जो आपको आगे बताना है, लोकेट क्या करना है, किस सिग्मा बॉन्ड को आप शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो लोकेशन ऑफ दी सिग्मा बॉन्ड इम्पोर्टेंट है, लोकेशन ऑफ दी सिग्मा बॉन्ड। तो अगला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लोकेशन का है। यदि आप लोकेशन जान जाएंगे 1 की पोजीशन, 3 की पोजीशन, तो करेक्टली सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट को आप जान जाएंगे।
तो नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है लोकेशन ऑफ वन वन एंड थ्री थ्री सिग्मा बॉन्ड। लोकेशन ऑफ वन वन एंड नहीं, पहले वन वन है लोकेशन ऑफ वन वन सिग्मा बॉन्ड। काबू है क्या? Location of sigma bond and one one position. ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए जो सबस्ट्रेट का चुनाव करेंगे, एक मैं सबस्ट्रेट लिखता हूँ। ये सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है। इसकी नंबरिंग देख लीजिए। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका IUPAC नेम है 1,5 हेक्सा डाई। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो किस सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट किया जाता है? sp3 सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है। sp3 formed sigma bond undergoes shifting। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। sp3 formed sigma bond अंडरगो शिफ्टिंग। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करना पड़ेगा। sp2 sp3 sp2 एंड sp2। तो इसका आंसर है, इसमें इस मॉलिक्यूल का जो आंसर होगा वो कौन सा सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करेगा। जिसका आंसर है कि sp3 और sp3 के बीच में जो बॉन्ड है सिग्मा, वही शिफ्ट करेगा। तो हम इसको लोकेट कर लेंगे। ये आपका बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करेगा। सिग्मा बॉन्ड गेट शिफ्टेड, ये शिफ्ट करेगा। और शिफ्ट करके कहाँ जाएगा? 3 पोजीशन पर जाएगा। आफ्टर शिफ्टिंग, ये लिख सकते हैं, आफ्टर शिफ्टिंग it occupies
the three new position. थ्री न्यू पोजीशन. अब इसमें अगर आप देखेंगे थ्री न्यू पोजीशन, तो इसमें 2 बार 3 तो कुछ आया. इस मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबरिंग IUPAC की नंबरिंग है उसमें 2 बार 3 तो आया नहीं है. 3 तो एक ही बार आया. ये एक ही बार 3 है, जबकि अब तो कहाँ जाना चाहिए, थ्री पोजीशन पर जाना चाहिए. ये जो नंबरिंग दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग. इसका मतलब कि हमको थ्री पोजीशन पर आने के लिए नंबरिंग IUP से अतिरिक्त देना पड़ेगा. तो उसके लिए एक नियम है. जब भी हम इसको स्टडी करते हैं तो न्यू नंबरिंग देते हैं. न्यू नंबरिंग इज अलॉटेड टू सबस्टेट. अब इस सबस्टेट जो आपका है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ऐसे करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6. यही सिग्मा बॉन्ड जो है ये शिफ्ट करेगा. 3 और 4 पोजीशन का सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करेगा. लेकिन यह 1 पोजीशन नहीं है, तो ये एमियम 1 पोजीशन के लिए न्यू नंबरिंग दिया जाता है. ए न्यू नंबर इज अलॉटेड टू स्टडी दिस रिएक्शन. अगला पॉइंट है बेसिक. ए न्यू नंबर is allotted or a new number is given to the substrate or reactant while studying the sigmatropic shift. While studying the 3 rearrangement. थ्री रिअरेंजमेंट, क्योंकि इस नंबर में 3 2 बार आई नहीं, इसलिए न्यू नंबरिंग कर देनी पड़ेगी. और उस न्यू नंबरिंग का मैं कन्वेंशन आपको बताता हूँ क्या है. तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सबस्ट्रेट ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया. अब जो ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो जो सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करता है उसके दोनों एंड पर सेम नंबर दिया जाता है. इसको हम 1 1 और इसको करेंगे 1. सेम नंबर अलॉट करते हैं. sp3 से sp3 है, तो आपको समझाने के लिए भी देता हूँ. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है और sp3 के बीच में है ये दोनों. तो ऐसा सिग्मा बॉन्ड जिसके दोनों सिरे पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो वही शिफ्ट करता है, और दोनों सिरों पर सेम नंबर अलॉट किया जाता है. बोथ एंड पर सेम नंबर अलॉट करते हैं, तो नंबर 1 और 1 हो गया. अब इधर से नंबर 2 देते हैं और यहाँ पे नंबर 3 देते हैं. इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया और इसको 3 दिया. तो इस तरह से 1 1 की पोजीशन को लोकेट कर लेते हैं. यही सिग्मा बॉन्ड है जो शिफ्ट करता है. और शिफ्ट कैसे करता है, तो शिफ्ट करने के पहले एक आध चीज़ और बताता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड के एक सिरे पर एलाइली कार्बन होना आवश्यक है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. वन एंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वन एंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड
should have allylic carbon. Allylic carbon, ये important point है. One end of sigma bond should have allylic carbon. तो allylic carbon को आप जानते होंगे, ये आपका एलाइल है. इसको हम ये देखिए, यहाँ पर sp2 कार्बन है. sp2 कार्बन से सटे हुए कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं. ये जो कार्बन है एलाइलिक है, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन है. इसका हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है? sp3 है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sp2 कार्बन है, इससे सटा हुआ ये कार्बन क्या है? एलाइलिक हो गया, एलाइलिक कार्बन. तो वन एंड तो एलाइलिक होना चाहिए और दूसरा एंड सिग्मा का अदर देन एलाइलिक हो सकता है. दोनों एक सेम हो सकते हैं, बोथ एंड में भी एलाइलिक, या वन एंड नेसेसरली दी एलाइलिक, बट सेकेंड एंड में डिफर बाय अदर एटम, बट देयर हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3. तो ये आपका एलाइलिक कार्बन यहाँ भी हो गया. तो इसको हम कर सकते हैं एलाइलिक कार्बन है, इसको हम सिग्मा वन अंडर शिफ्ट है, ये आपका हम से लिख सकते हैं, इसे से एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन होना चाहिए. और जो सेकंड हिंट है, वन हिंट तो हो गया. अदर हिंट of sigma bond should have either the allylic carbon, or any other atom such as nitrogen, oxygen, but in sp3 hybridized state. sp3 hybridized state, ये नेसेसरी कंडीशन है. वन को अगर पहचानना है, वन को लोकेट करना है, तो इस आधार पर सिग्मा वन को पहचानने के लिए शिफ्ट करेगा, और वन को पहचानने के लिए दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होना चाहिए. तो पहला एंड में नेसेसरली है, वन एंड ऑफ सिग्मा वन शुड हैव एलाइलिक कार्बन. एसेंशियली लिख दीजिए इसको, एसेंशियली. पॉइंट इंपॉर्टेंट है. दूसरा पॉइंट, अदर एंड ऑफ द सिग्मा वन शुड हैव आइदर द allylic carbon or any other atom such as nitrogen, sulfur, oxygen, sulfur, this is sulfur भी हो सकता है, etc. but in sp3 hybridized state. हम आपको उत्तर देते हैं, कैसे एग्जाम्पल देखिए. ये तो मॉलिक्यूल हो गया 1,5-हेक्सोडाइन. दूसरा एग्जाम्पल हम चेंज करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन रखने जा रहे हैं. ऑक्सीजन एलाइलिक तो मस्ट है, एलाइलिक हो गया. ये सिग्मा वन अंडर शिफ्ट है, और यहाँ पर एलाइलिक कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट है. यहाँ पर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, ये जानते रहिए. दिस इज इन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट, sp3 में है. तो यह सिग्मा बॉन्ड है, इसके दोनों सिरे पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यही शिफ्टिंग में भाग लेगा. एक और कंडीशन है कि sp3 जो एटम्स हैं
उनको sp2 कार्बन के कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ये sp2 है, sp2। मान लीजिए इसके जगह हम नाइट्रोजन भी रख सकते हैं, जैसे टर्शियरी 3 डिग्री ले लिया, ऐसे कर दिया, नाइट्रोजन है ऐसे। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में नाइट्रोजन है। फिर सिग्मा 1 से जुड़ा हुआ है, sp3 ऑलरेडी है, ये एलाइलिक भी है, यहाँ भी sp2 है और यह भी sp2 है। तो अगला जो कंडीशन है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम्स शुड बी इन कॉन्जुगेशन टू दी sp2 कार्बन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सिग्मा 1 जाएगा, उल्टा शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग आगे समझाऊंगा कैसे शिफ्ट होता है। तो इसके पहले एक ऐड कर लीजिए कि दोनों जो sp3 एटम्स हैं इनको sp2 के कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। यहाँ तो जगह है ही, लिखता है यहीं पर, इम्पोर्टेंट नोट है, नोट both sp3 items should be in conjugation to sp2 कार्बन, sp2 कार्बन। देखिए यहाँ पर दोनों sp3 का कार्बन है, यहाँ का जो 2 पोजीशन का है sp2 में है, दोनों साइड में होना चाहिए, इधर भी है उधर भी है। यहाँ भी देख लीजिए sp3 इसके कॉन्जुगेशन sp2 के कॉन्जुगेशन में है, यह भी एटम sp3 है sp2 के कॉन्जुगेशन में है, उसी तरह से ये भी sp2 के कॉन्जुगेशन में। ऐसा क्यों? इसलिए कि इससे हेल्प मिलती है डीलोकलाइजेशन में। दिस सिचुएशन हेल्प्स। नेक्स्ट अगला है दिस टाइप ऑफ लोकेशन, दिस टाइप ऑफ लोकेशन। कौन कौन लोकेशन? sp3 and sp2 in conjugation this type of location helps in delocalization of electrons, helps in delocalization of sigma and pi electrons, sigma and pi electrons। ये important है, देख लीजिए इसको। हो गया। अब हम इनका शिफ्टिंग मोड शो करने जा रहे हैं। मोड ऑफ शिफ्टिंग कैसे शिफ्ट करता है। मोड ऑफ डीलोकलाइजेशन देखिए, मोड ऑफ डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का जो तरीका है वो क्या है? नेक्स्ट जो बेसिक पॉइंट है, मोड ऑफ शिफ्टिंग, मोड ऑफ शिफ्टिंग या शिफ्टिंग से बेटर होगा डीलोकलाइजेशन। मोड ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बिगनिंग पॉइंट क्या है डीलोकलाइजेशन का, ये हमको जानना चाहिए। पहला इसका इम्पोर्टेंट क्या है, बिगनिंग ऑफ शिफ्टिंग starts from sigma electron, sigma electron।
beginning of shifting starts from sigma electrons, hence called sigmatropic. Hence called sigmatropic. नाम इसीलिए पड़ा है. Beginning of shifting starts from sigma electron, followed by pi electrons in the entire molecule. In the entire molecule or within the molecule. In the entire molecules. Entire molecule. ये मैंने आपको शो कर. Beginning of shifting starts from sigma electrons, hence called sigmatropic, followed by pi electrons in the entire molecules. Entire molecules में हो रहा है, इसलिए कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर. विदिन द मॉलिक्यूल है, इसलिए क्या नाम होगा इसका? इंट्रामॉलिक्यूलर. इसको देखिए. देखिए, इसको मिटाने वाला हूँ. देखिए, मैं 5 शेगर लाइन से शुरू करता हूँ. ये आपको ऐसे ये आपका नंबर देना जरूरी है. 1 1 2 3 दोनों साइड में सेम नंबर अलॉट होता है. एबव एंड बिलो एक ही नंबर अलॉट होता है. अब यहाँ सिग्मा बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे तो आपका ये ओल्ड लिखते हैं, ओल्ड सिग्मा बॉन्ड. ओल्ड सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में है? 1 1 बोथ ends नंबर्ड 1. दोनों किनारों को 1 से नंबर कर दिया. अब देखिए, इसको मैं हीट करते हैं. थर्मल कंडीशन में होता है, ये थर्मली अलाउड होता है. थर्मली अलाउड है. इस केस में इसको रिवर्सिबल बनाते हैं. अगर अनसब्स्टिट्यूटेड है तो रिवर्सिबल होता है. अब देखिए कैसे स्टार्ट किससे करेंगे. इसको यहाँ लाएंगे, फिर इसको यहाँ ले जाएंगे, फिर इसको यहाँ. रिंग इधर, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया 3 के बीच में. तो अभी ये हो गया ऐसे. नंबर वही रहेगा, बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो रही है यहाँ पर और यहाँ पर. ऐसे नंबर वही रहेगा 1 2 3 है. 1 2 और 3. ये न्यू सिग्मा बॉन्ड, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड है, न्यू सिग्मा बॉन्ड हो गया. देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. अब न्यू सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या पड़ा? दोनों इन पर नंबर क्या है? बोथ इंड्स, दोनों इसके जो इंड्स हैं 3 हैं. नंबर्ड 3, नंबर्ड है 3. न्यू सिग्मा बॉन्ड, बोथ इंड्स numbered as 3. Hence, called 3 sigmatropic
ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। ये क्लियर हो गया। न्यू सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई। ये ओल्ड सिग्मा बॉन्ड का दोनों किनारा 1 पर था, न्यू सिग्मा बॉन्ड का किनारा 3 पर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। यह स्टेज तक तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये थर्मली अलाउड होता है क्योंकि दोनों सेम है, यह भी सेम है और यह भी सेम है, यह भी सेम है और यह भी सेम है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि यह रीअरेंजमेंट ऐसा है, ये कोप रीअरेंजमेंट है लेकिन डीजेनरेट को, दिस इज कॉल्ड degenerate cope rearrangement, degenerate cope rearrangement, cope rearrangement, degenerate cope rearrangement क्यों बोला, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की एनर्जी सेम, प्रोडक्ट रिएक्टेंट and product both are isomers of same energy level, of same energy content, इनकी एनर्जी सेम है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, डीजेनरेट कोप रीअरेंजमेंट। ये रिवर्सिबल है, इट इज रिवर्सिबल। इसको बता सकते हैं, कह देंगे थर्मल आइसोमराइजेशन है, इट इज रिवर्सिबल, इसको हम थर्मल आइसोमर्स भी कहते हैं। 1 पोजीशन चेंज होकर के सेम बनाया, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, डिफरेंस केवल एनर्जी का भी नहीं क्योंकि दोनों सेम एनर्जी कंटेंट के हैं, इसलिए इसको हम डीजेनरेट कोप रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम 1 पोजीशन पर कोई आर ग्रुप लगा दें, तो यहाँ के 1 पोजीशन पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ का 1 पोजीशन ये है। अब ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 और 6 और 7 हो जाएगा, तो इसका डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर जाएगी। 1 2 3 4 5 पर है, 1 5 पर है, यहाँ पर देखिए क्या है, नंबर हम इधर से डालेंगे 1 2 3 पर आ रहा है, तो ये दोनों सेम पोजीशन में नहीं है। IUPAC का सहारा लेना पड़ेगा, फॉलो दी IUPAC नेम फॉलो जब करेंगे, ये फॉलो करना पड़ेगा, जब ये फॉलो करेंगे तो दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो जब दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तब ये रिवर्सिबल नहीं होगा, थर्मल तो रहेगा लेकिन रिवर्सिबल नहीं होगा, दोनों डिफरेंट है, ये ऐसे होगा, थर्मल तो रहेगा, थर्मल आइसोमराइजेशन नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये आइसोमर है ही नहीं, डिफरेंट है, IUPAC नाम है, इसका नाम दूसरा हो जाएगा, और IUPAC नाम है, इसका नाम दूसरा हो जाएगा, इसलिए इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, कोप रीअरेंजमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कोप रीअरेंजमेंट, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये सब चीज़ें हट जाएंगी, जो एनर्जी वाला कंटेंट है, अलग अलग एनर्जी है, एनर्जी कंटेंट अलग अलग है, ये रिवर्सिबल भी नहीं होगा एंड इज इरिवर्सिबल, ये ध्यान रखिएगा। यह जो कोप रीअरेंजमेंट है वो इरिवर्सिबल है, थर्मली अलाउड है, थर्मल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, ये थर्मल 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, थर्मल 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट,
और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर हम इसको चेंज करें और एग्जाम्पल में किस तरह से 3C हो रहा है, इसका मैकेनिज्म पार्ट आज डिस्कस नहीं होना है, केवल आइडिया हमको देनी है 3C सिग्मा टॉपिक शिफ्ट का। मैकेनिज्म में जब डिस्कस करेंगे तो डिटेलिंग उसकी दी जाएगी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जैसे ये हमने ऐसा लिखा था, ऐसे ये आपका ओरिजिनल जो शुरुआत किया था वो था, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको ऑक्सीजन चेंज करता हूँ। ये sp3 है, ये आपका sp3 है, ये भी sp3 है। ये लाइल ग्रुप यहाँ पर है, जिसकी मिलाइल पार्ट, ऊपर वाला पार्ट विनाइल पार्ट है, तो इसका नाम हो गया इलाइल विनाइल ईथर हो गया। इसको हीट करेंगे, आइसोमराइजेशन होगा, क्यों हुआ आइसोमराइजेशन। अब इसकी शिफ्टिंग वैसे ही होगी, 1 नंबर ये है, 1 1, यहाँ जहाँ विनाइल लिखा है वहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको विनाइल को मैं हटा रहा हूँ इसमें से, यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, क्या खेलना चाह रहे यहाँ पर 2 हो गया। हाँ शिफ्टिंग देखिए स्टार्ट किससे होगा, ऐसे शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ बैक टू इधर होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया। ऐसे ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर नंबरिंग वही होगी, 1 2 3, 1 2 और 3 हो गया। ये दिस इज न्यू सिग्मा बॉन्ड हो गया, न्यू सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में है, 3C के बीच में है, इसलिए 3C सिग्मा का रिअरेंजमेंट हो गया। और यह जो रिएक्शन रिअरेंजमेंट को कहते हैं क्लेजन रिअरेंजमेंट है, क्लेजन रिअरेंजमेंट। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, एक और चाहें तो इसका ईथर का ले सकते हैं, जो क्लेजन का ही पार्ट है। अब इसमें जरा ऐसे कर सकते हैं, दूसरी ईथर भी ले सकते हैं, एरोमेटिक, ऐसा ऐसा। अब यहाँ भी पहचान कर लिए, एलाइलिक कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का कार्बन है, sp3 का है, और ये भी sp ऑक्सीजन भी sp3 का है। तो नंबर इसका क्या होगा, 1 होगा इसका नंबर, और इसका भी नंबर 1 होगा। नंबरिंग यहाँ 2 होगी, यहाँ पर नंबरिंग 3 होगी, और यहाँ 1 रिंग का 2 हो जाएगा, और इस रिंग का 3 हो जाएगा। इसको ही करेंगे, हिट किया, ये वर्सो रिएक्शन होता है, ये बॉन्ड टू यहाँ जाएगा ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ आएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा 3C हमारा उद्देश्य 3C बनाने का, ये ऐसे बनता है। जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बता देंगे कैसे हो रहा है। ऐसे हो गया, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। ऐसे है, ऐसे है, इसकी केमिस्ट्री आज मैं बताऊंगा। यहाँ पर न्यू सिग्मा बॉन्ड आपको ये बता रहा हूँ, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज न्यू सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज न्यू सिग्मा बॉन्ड है। न्यू सिग्मा बॉन्ड ये 3 नंबर का है, ये 3 नंबर ही लगता है, 1 2। यहाँ पर ये तो टूट गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर चला गया। तो यहाँ पर जो 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ज़्यादा हो गया, क्या एलाइलिक बढ़ गया ज़्यादा, ऐसे हो जाएगा ये 1 2 और 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ गया। तो ये जिस तरह से हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया सिग्मा टॉपिक अरेंजमेंट का, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच।